नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खासतौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप कोई भी सब्जेक्ट एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपको अपनी कक्षा के और भी सब्जेक्ट पढ़ाए हुए मिलेंगे और साथ में क्वेश्चन आंसर के लिए भी आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो एक बार आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जरूर विजिट कीजिए। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है 6th क्लास का मैथ का लाइन बाय लाइन। मैथ की भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है, एक भी पॉइंट आपका मैं मैथ में नहीं छूटने दूंगा। तो हमें क्या करना, 8.6 में दो दिए हुए बिंदुओं से समदूर स्थित जो बिंदु है उसको लगाना है। ठीक है, कि हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं, कोई भी हमें क्या दिए हुए हैं, दो पॉइंट दिए हुए हैं इस प्रकार से कि एक पॉइंट आपका ये हो गया और आपका एक पॉइंट ये हो गया। हमें से इससे एक तीसरा बिंदु लगाना है जो इन दोनों से क्या हो, दूर स्थित हो, समान दूरी पे स्थित हो, कि इस पॉइंट से भी वो इतनी ही दूरी पे हो और इस पॉइंट से भी वो आपका इतनी दूरी पे हो। तो वो बिंदु हम किस प्रकार से लगाएंगे, तो आपको समझ में आ गया। दो दिए हुए बिंदुओं से, कि आपको दो पॉइंट आपको दिए मिलेंगे, उससे समदूर स्थित मतलब कि समान दूरी पर स्थित आपको एक पॉइंट निशान लगाना हुआ। कैसे लगाएंगे वो हम आज के टॉपिक में सीखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं घर पे। इस आकृति को पुनः बनाइए। ये आकृति आपको दिख रही है, ये आकृति आपको दिख रही होगी। इस आकृति को पुनः बनाइए। ध्यान दीजिए, उपरोक्त घर की सीमा को बनाने वाले सभी रेखाखंडों की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। कि सभी रेखाखंड है ना, उसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, चरण पर चरण आपने ये देख ली किस प्रकार की आकृति है। सभी की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। सभी की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो ये 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दरवाजा, बस आपको उसमें और कुछ ज्यादा नहीं करना। चलो शुरुआत करते हैं इसकी बनाने की। पहला आपने क्या किया, ये तो बिल्कुल सिंपल था आपका। ये आप कितना कैसे करेंगे कि यहाँ से आपने एक लाइन खींच ली, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना के और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना के आपने इस प्रकार की आकृति खींच ली कि ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 और ये भी 5 भी। और यहाँ बीच में आपने क्या किया कि इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर, इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर, इस प्रकार से और 1 सेंटीमीटर ये आपने बना दिया। इसमें आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई। लाइन खींची है आपने, 90 डिग्री का कोण बना के 5-5 सेंटीमीटर की आपने लाइन खींच ली। ठीक है, और इस प्रकार से एक दरवाजा बना दिया, 2 सेंटीमीटर की लाइन, 2 सेंटीमीटर की और 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई आपने कर दी। ये चीज कर दी। अब आपको दिक्कत कहाँ पे स्टार्ट होती है कि आप कहते हैं सर जो ये है ना, ये वाली चीज कैसे बनाई गई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये तो हमारे दो पॉइंट आते हैं आगे, कि यहाँ पे भी आपको यहाँ देखिए इसने क्या बता गया। फिर मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में करवाऊंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या आप इस आकृति को पूरा कर सकते हैं, प्रयास कीजिए। इसने कहा कि अब इस आकृति को पूरा करना है, इस आकृति को, हाँ जी हम कर सकते हैं। कैसे करना है पहले ही सीख लीजिए ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना आएगी, क्योंकि आगे हम समझेंगे। आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्रकार खोलना है। क्या खोलना है, प्रकार रखना है। प्रकार की नोक, प्रकार को 5 सेंटीमीटर चाप लगानी है ना, आपको कितनी लगानी है कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी और बी से मतलब 2 आपके पॉइंट दे दिए और इससे समान दूरी पर स्थित आपको पॉइंट लगाना। कोई दिक्कत नहीं, मतलब सी से भी 5 सेंटीमीटर, बी से भी 5 सेंटीमीटर। तो हमने प्रकार खोल लिया, प्रकार की सहायता से भी कर सकते हैं। प्रकार खोला और हमने इस प्रकार से क्या किया कि चाप लगा दी। क्या लगा दी, चाप हमने लगा दी। यहाँ प्रकार रखा और यहाँ पे इस प्रकार से चाप लगा दी 5 सेंटीमीटर खोल की। फिर इस पे रख के यहाँ पे हमने चाप लगा दी। जहां ये चाप एक दूसरे को काटेगी वही हमारा ये ऊपर वाला बिंदु आ जाएगा और इस प्रकार से हम इस आकृति को पूरा कर देंगे। बन गया आपका। अगर आप कहेंगे ये वाली प्रकार की नोक को यहाँ रख के, प्रकार की नोक को आप यहाँ रख के और यहाँ से आप क्या करेंगे कि इस प्रकार से इसको ऐसे चाप लगा देंगे। बस यही तो आकृति है आपकी, देख लीजिए यही तो आपकी आकृति है। इसी प्रकार प्रकार को कितना खोलोगे, बी से भी 5 और सी से भी आपका 5 सेंटीमीटर, आप इसको खोल लोगे।
हमने बिंदु ए को निर्धारित करने की आवश्यकता है, जो बिंदु बी और सी, मतलब हमें ये जो ऊपर वाला पॉइंट आएगा ना हमारा, ये जो पॉइंट आएगा जहां ये ऊपर आएगा, किसने कहा कि हमें पॉइंट ए चाहिए, क्या चाहिए, पॉइंट ए, कि वो कहां पर होगा, जो बिंदु बी से भी 5 सेंटीमीटर, सी से भी 5 सेंटीमीटर। मुझे पता है अब आप ए को आराम से निकाल सकते, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये आपको किस प्रकार से सिखा रहा है। ठीक है, आपने अनुभव कर लिया होगा यह केवल रूलर के उपयोग से किया जा सकता है, हालांकि इसमें बहुत सारे प्रयास और त्रुटि। उसने कहा कि अगर आप फुटा यूज करें ना अपना स्केल, तो उसमें क्या हो कि बहुत सारी आपकी गलतियां हो सकती है, मिस्टेक आपकी हो सकती है। इस रचना को सरल कैसे किया जाए, आपने यह अनुमान लगा दिया होगा कि ऐसा प्रकार के उपयोग से किया जा सकता है, कंपास के उपयोग से, प्रकार के उपयोग से हमने कर लिया आसान, 1 मिनट में कर लिया था ना, तो वही चीज आपको सिखा रहा है। तो आप आगे बढ़िए, खोजिए किस प्रकार प्रयास और त्रुटि के बिंदु ए को निर्धारित किया जा सकता है। तो आपने देखी इसने पहले क्या किया, पता क्या किया इसने, मैं आपको बताता हूँ कि इसने इस प्रकार से, ये समझ लेना कि यहाँ प्रकार रखा, 5 सेंटीमीटर खोला और इसने पूरा गोला लगा दिया। ठीक है, अब प्रकार यहाँ रखेगा तो इस प्रकार से ये पूरा क्या करेगा, एक गोला लगा देगा। सेम वही बात आएगी, यहाँ पे कट करेंगी, यहाँ पे ये लाइनें आपकी 5-5 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको 5 सेंटीमीटर खोल के सिर्फ यहाँ चाप लगानी और यहाँ प्रकार रख के यहाँ यही पॉइंट आपका आ जाएगा। चीजें क्लियर हुई? ये क्या कह रहा है कि ये जो गोला लगाया है ना, तो ये जो सभी पॉइंट है आपके बी से 5 सेंटीमीटर का गोला लगा, ये सभी बी से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या है, बी से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और इस प्रकार जब आपने यहाँ रख के गोला लगाया, तो ये पॉइंट इस सर्कल पे जो भी पॉइंट आएगा वो कितनी दूरी पे है, सी से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो ये दोनों का बीच का कॉमन पॉइंट आ गया, तो मतलब ये पॉइंट आपका बी से भी 5 है और सी से भी क्या है, 5 है। और ध्यान रखना जहां ये नीचे काट रहे हैं ना, तो ये भी आपका सी से क्या है, 5 सेंटीमीटर है और बी से भी क्या है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हमें तो ऊपर वाला चाहिए था, तो इस प्रकार से हम दो दो पॉइंट निकाल सकते हैं भी। कोई डाउट आपको? नहीं सर, हमें कोई डाउट नहीं आया, हम ऐसे आकर के बना सकते हैं। तो ये देखिए भी, तो ये आपने क्या किया, इस प्रकार से ये एक विधि होगी, इसको आप बाकी को रफ कर देंगे, ये पॉइंट आपका आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसने विधि तो क्या सिखाई है कि बी पे 5 सेंटीमीटर दूरी चाहिए ना, पहले आपको देखिए बी और सी से आपको उस पॉइंट की दूरी कितनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का कार खोल लेंगे, 6 सेंटीमीटर तो 6 खोल लेंगे, 7 है तो 7 खोल लेंगे, 5 सेंटीमीटर दोनों से दूरी हमें चाहिए थी, तो 5 सेंटीमीटर खोल के हम ऐसे लगा देंगे। ये पॉइंट जहां पे दोनों काटेंगे ना, ये दोनों क्या है, इन दोनों पॉइंट से समान दूरी पर स्थित है। आपको आगे बात समझ में, कोई डाउट आपको? क्लियर है चीजें? लेकिन हमें तो जो आकृति चाहिए, ऊपर वाला चाहिए था, तो इसको हम कर देंगे भी। ठीक है, क्या बिंदु ए को प्राप्त करने के लिए दोनों वृत्तों को पूरा खींचना आवश्यक था? हम केवल वृत्तों के भाग किया। इसने कहा कि जैसे हमने ये पूरा वृत्त खींचा है ना, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था उस चीज को याद कीजिए। ये कहता है कि हमें ये पॉइंट चाहिए ए, तो इसने कहा कि इसके लिए पूरा वर्त क्यों खींचे, हम पूरा वर्त थोड़ी खींचना, हम सिर्फ ये चाप लगा ले, जैसा आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि थोड़ा सा भाग इसको खींच दें, तो आगे आपको ये बताएगा कि आपको पूरा वृत्त नहीं खींचना है, आपको सिर्फ यहाँ प्रकार रख के यहाँ पे चाप लगानी है और यहाँ प्रकार रख के इस प्रकार जहां दोनों काटेंगी वहां से ये आपकी दूरियां आ जाएंगी। आपको वही चीजें क्लियर? तो चलिए अब आपको इसको बता दीजिए, आप इसके सवालों के जवाब देते चलिए। हमें केवल इन वृत्तों के भागों की आवश्यकता तो आप 5 सेंटीमीटर की चापों को खींचकर भी प्राप्त कर सकते हैं, जो बी और सी से 5 सेंटीमीटर थी। इस प्रकार की आप चाप लगा लीजिए, जो मैंने आपको बात स्टार्टिंग में बताई, अब आपको ये वो चीजें बता रहा है। ये देखिए, आपको कहा चाहिए बी और सी से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रकार बिंदु चाहिए ए, तो यहाँ प्रकार की नोक रखी, आप पेंसिल रखी, इस प्रकार से चाप, फिर यहाँ 5 सेंटीमीटर खोलना, आपको प्रकार कितना खोलना है, 5 सेंटीमीटर, और ये आपका पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो बताइए आपको यहाँ पे कोई समझ में चीज ना आई हो? यदि दो पॉइंट से आपको क्या करना है, समान बिंदु से समदूर स्थित कोई पॉइंट खींचना है, तो आराम से खींच, मैं कहता हूँ ये पॉइंट है आपका भी, 3 से भी आप खींच सकते हैं,
ये आपका क्या है, पॉइंट है ए, और ये इन दोनों पॉइंट्स से दूर मुझे एक बिंदु चाहिए जो 4 सेंटीमीटर हो। तो आप क्या करेंगे, प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलेंगे। यदि आपको ये इस साइड चाहिए 4 और इस साइड भी 4, इस प्रकार से यहाँ प्रकार के चाप लगे, इन दोनों को मिला देंगे, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। तो दो बिंदुओं से आप समतल से पॉइंट लगा सकते हैं। हाँ जी सर, हम लगा देंगे, हमें आपने तरीका बता दिया। एबीसी को सरल रेखाओं द्वारा जोड़ दी, हमने जोड़ दिया। ए बिंदु ए प्राप्त करने के बाद बचे हुए भागों की रचना इसे हम कैसे करेंगे, क्या हम इस तथ्य का उपयोग कर सकते हैं, एबीसी और दोनों से दूरी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हाँ, हम इसको माप सकते हैं। प्रकार ये वो क्या करना, आपको ये चाप लगा ली, मैंने आपको बताया था। अब क्या 5 सेंटीमीटर की नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे भी आपको 5 सेंटीमीटर की इस प्रकार से चाप लगानी है। इस बड़े घर का निर्माण कीजिए जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर लंबी हो। अब हम आज की एक्सरसाइज पर पहुंच चुके हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको इस बड़े घर का निर्माण करना जिसकी सभी भुजाएं 7 सेंटीमीटर लंबी हो। अरे वाह जी वाह, 5 सेंटीमीटर दे दी ना, 7 सेंटीमीटर। सर जी 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली आपने। हाँ जी खींच ली। 7-7 सेंटीमीटर की ये भी खींच ली। हाँ जी सर, हमने खींच ली। 90 डिग्री का कोण आपने बनाना। यहाँ अपनी मर्जी से कोई भी एक दरवाजा बना दीजिए, चाहे इसको 2-1 का बना दीजिए, कितना भी आप बना दीजिए। सर आपने कर ली। हाँ सर, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है कि प्रकार की नोक रखनी, प्रकार को 7 सेंटीमीटर खोल लेना। ये कितनी है, 7, ये भी 7, ये भी 7। प्रकार को यहाँ पे आप चाप लगाना ऊपर भी। क्या करना कि यहाँ पे आप ऊपर क्या कर देना, चाप लगा देना 7 सेंटीमीटर की। फिर यहाँ रख के यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर की चाप। ये पॉइंट आपका ए आ जाएगा और ये आपका इस प्रकार से मिलेगा। सॉरी, बीच में पेज का गड़बड़ है ना, इसलिए ये हो रहा है। तो इस प्रकार से मिल जाएगा और यहाँ प्रकार रख के आपको 7 सेंटीमीटर खोलना और इस प्रकार की चाप लगा देनी है। तो आपका ये घर बन जाएगा। बस जहां हमने 5-5 किया था पहले, अब की बार कितना करना है, 7-7-7 करना है। ये चीजें क्लियर आपकी। घर की रचना सम्मिलित श्रृंखला का प्रयोग करते हुए सेक्शन कलाकृति से एक व्यक्ति तरंगित लहर और आंखें का पुनः सर्जन प्रयास करेंगे। तो आपको क्या करना है, तरंगित लहर भी, ठीक है, और एक व्यक्ति सेम जो आपने पहले में बनाया था ना, पहली 1.8 में, कि सबसे पहले आपको ठीक है, इसने कहा कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक क्या बनानी है, एक व्यक्ति की रचना। व्यक्ति आप बिल्कुल पहले इसमें चले जाना 1.1 में, जो आपको व्यक्ति दिखाया गया था कि किस प्रकार का व्यक्ति, शायद इस प्रकार का व्यक्ति था आपसे, कि इस प्रकार से उसका आपको क्या है, एक पॉइंट चाहिए था। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ से प्रकार खोलना, यहाँ से आप चाप लगाना। तो इस प्रकार से उसका आपने गला वगैरह बनाया था कुछ। आ रही है आपको समझ में कि पहले में आकृति और यहाँ पे रख के थोड़ा सा क्या कर देना, आप सर्कल बना देना और इसको ये आपका व्यक्ति बन जाएगा। यहाँ आप इस प्रकार से इसकी टांगे आप बना सकते हैं या पहले वाले में देख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट आपका बराबर दूरी पर आपको चाहिए, कर देंगे। फिर ये कहता है कि एक व्यक्ति तरंगित लहर भी, तरंगित लहर आप आराम से बना सकते हैं कि यहाँ आपने लाइन खींची 4 सेंटीमीटर, इसको 2 भागों में आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो आपने फिर इसको भी लहर बनानी है ना, तो कितनी लहर बनानी है आपको, 2। तो 2 भाग में डिवाइड कीजिए, या फिर 2 लहर बनानी तो भाग कितने होने चाहिए आपके, 4, डबल भाग होने चाहिए भी। तो इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया। यहाँ प्रकार रखा आपने, तो इस प्रकार से चाप लगाई और यहाँ प्रकार रखा, इस प्रकार से आपने चाप लगा दी। ये हो गया। तो ये आपकी तरंगित लहर हो गई। कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे, लेकिन इसने कहा है कि ये जो आपने अभी सीखा है ना, तो इसके प्रयोग से आप कीजिए। क्या कीजिए, इसके प्रयोग से कीजिए। तो आप क्या करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, आपको करना है कि यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूं थोड़ा सा। यहाँ पे लाइन खींच दी आपने, हाँ सर हमने लाइन खींच दी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है कि ये पॉइंट आपने 4
दो लहर बनानी है ना, तो आपको क्या करना है, इसके 4 हिस्से करने हैं कि 1 2 3 बराबर बराबर। ठीक है, अब ये दो एक हिस्से को छोड़िए, यहाँ से आपको क्या करना है, बराबर दूरी का एक पॉइंट आपको लेना है, इनसे ज्यादा। ये अगर 2 है ना तो 3, तो इन दोनों पॉइंटों से बराबर दूरी पे पॉइंट कौन सा आएगा, यहाँ से प्रकार खोलिए और यहाँ से इस प्रकार चाप लगा दीजिए, प्रकार आधे से ज्यादा खोल लीजिए। यहाँ पॉइंट है ना, अब आप यहाँ पॉइंट रख के इस प्रकार यहाँ प्रकार की नोक रखिए, इस प्रकार की चाप लगाइए। आपको आगे बात समझ में। फिर इसी प्रकार आपको ये एक लहर होगी ना, यदि आपको ये लहर ऊपर की साइड लगानी तो नीचे की साइड कर लेना। ठीक है, अब आप लहर को ऊपर की साइड चाहिए तो यहाँ इस प्रकार से चाप लगा दीजिए, यहाँ प्रकार की नोक रख के इस प्रकार से लगा दीजिए, ये आपका हो जाएगा। कोई डाउट आपको, क्योंकि आपको सेम दूरी पर पॉइंट निकालना आ गया अभी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया क्वेश्चन, और आंखों का पुनर्सर्जन, आंखें आपको बनाना आगे सिखाई गई है। और एक देखिए क्या समान 4 भुजाओं वाली आकृति बनाई गई है जो वर्गन्य हो, यदि ऐसी आकृति का अस्तित्व है तो क्या आप इसकी रचना कर सकते, मतलब समान भुजाओं वाली आकृति बनानी है जो वर्गन्य होगी। तो ऐसी आकृति इसने कहा 4 भुजाओं वाली भी, तो ऐसी आकृति आपकी, आपको क्या करना है कि उसके कोण आपको 90 डिग्री के कोण आपको नहीं करने हैं और आकृति उसकी सेम रखनी है, तो उसको थोड़ा सा आप क्या कर देना, ट्विस्ट कर देना, इस प्रकार की आकृति बना देना, ऑटोमेटिक बन जाएगी आपकी। इसमें चारों भुजाएं बराबर तो हैं आपकी, लेकिन क्या है, इसके कोण 90 डिग्री के नहीं है, एंगल नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए आपका ये वर्ग नहीं है। आपको चीजें क्लियर? ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आंख बनानी है। क्या बनानी है? आंख, जो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक करते आ रहे हैं कि आंख आपको किस प्रकार से बनानी है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, अब आपको देखिए आंख कैसे बनानी है, मैं आपको अभी सिखा देता हूं। सबसे पहले आपने 2 लाइनें खींच ली। हाँ सर जी, हमने 2 लाइनें खींच ली, हमें कोई डाउट नहीं है। 2 आंखें बनानी थी, यहाँ मैं आंखें थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ जी, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। ठीक है, आपको दिख रही है जैसे इसमें खींची ना। अब आपको क्या करना है कि जो लाइनें बनाई थी ना वहां पे प्रकार रख के इस प्रकार से आपको दूर क्या कि बराबर दूर दोनों स्थान, यहाँ पर भी चाप लगाइए और इस साइड भी आधे से ज्यादा खोलकर लगा लिया। ठीक है सर, फिर यहाँ पे रख के यहाँ और यहाँ पे रख के इस साइड, तो यहाँ 2 पॉइंट आ गए आपके, तो यहाँ प्रकार रख के इस प्रकार से चाप लगाइए और यहाँ रख के इस प्रकार से चाप लगाइए, आपकी हो गई। उसी प्रकार यहाँ भी, यहाँ आपने प्रकार रखा और यहाँ पे चाप आपने लगा दी, यहाँ प्रकार रखा, यहाँ पे चाप लगा दी, इसी प्रकार यहाँ रखा और यहाँ पे लगा दी। क्लियर हुआ? अब आपको यहाँ पे प्रकार की नोक रखनी है और इसको इस प्रकार से चाप लगानी, ये पूरी लाइन पे मिलेगी, फिर यहाँ रखना है, इस प्रकार से लगानी। आगे बात समझ में आपको? इस प्रकार से ये हमारी वाली आपकी थी ना, यहाँ आपको प्रकार रखना नोक और यहाँ पे इस प्रकार से चाप आधे से ज्यादा खोल लेना। प्रकार कितना खोलोगे? आधे से ज्यादा, यहाँ लगा देना भी, फिर इस साइड और फिर इस साइड, और यहाँ प्रकार खोलना इस प्रकार की, इस प्रकार यहाँ इसी प्रकार से ज्यादा, यहाँ बिल्कुल भी कम ज्यादा मत करना, यहाँ भी इसी प्रकार, यहाँ प्रकार रखना, इस प्रकार से लगा देना और यहाँ इस प्रकार से आपकी बिल्कुल बराबर आएंगी। तो क्या आप आंखों को अब बना सकते हैं? फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना अभी। ठीक है, रचना के आधार पर भुजा की लंबाई, जैसे हमने 5 सेंटीमीटर ले ली ना, तो ये पॉइंट आपको 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कैसे लेंगे कि यहाँ से प्रकार रखेंगे, यहाँ से आप चाप लगा देंगे। तो इसमें आपका कोई इतनी ज्यादा बड़ी वाली बात नहीं है कि जो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आप बता दीजिए कि आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आई। इसका डाउट वीडियो जब आएगा चैप्टर 8 का, तो उसमें सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। तो मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।